गुड इवनिंग गाइस, इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स में आप सबका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ बिटवीन दी ट्रांजैक्शन अप्रोच एंड कैश बैलेंस अप्रोच। ट्रांजैक्शन अप्रोच जो है वो इविंग फिशर जी ने 1911 में दी थी जब उनकी बुक पब्लिश हुई थी द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। और कैश बैलेंस अप्रोच वो 1920s के डेकेड में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो इकोनॉमिस्ट थे जिनमें अल्फ्रेड मार्शल, ए.सी. पिगू, जॉन रॉबर्टसन और जे.एम. किंज, इन्होंने कैश बैलेंस अप्रोच में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। तो इन दोनों टॉपिक के ऊपर पहले ही सेपरेट वीडियोस जो हैं वो अपलोड की जा चुकी हैं। तो अगर आप लोगों ने पहले वो नहीं देखी हैं तो पहले उनको देख लें, उसके बाद फिर ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिमिलैरिटीज़ देख लेते हैं कि दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, दोनों इक्वेशंस में। सेम कंक्लूज़न। देखिए, फिशर की ट्रांजैक्शन अप्रोच और कैम्ब्रिज की कैश बैलेंस अप्रोच जो हैं वो दोनों सेम ही कंक्लूज़न पर पहुंचती हैं कि दैट देयर इज़ ए डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ मनी एंड प्राइस लेवल। कि प्राइस लेवल में और क्वांटिटी ऑफ मनी में जो है डायरेक्ट रिलेशन है। अगर क्वांटिटी ऑफ मनी को हम बढ़ाएंगे, इकोनॉमी में मनी सप्लाई को बढ़ाएंगे, तो उससे इकोनॉमी में प्राइस जो हैं वो भी हाई होंगे। एंड इन्वर्स प्रोपोर्शनेट रिलेशन बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ मनी एंड वैल्यू फॉर मनी। कि जैसे जैसे इकोनॉमी में मनी की सप्लाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसकी जो है वैल्यू कम होती जाएगी। अब ये कैसे होता है, देखिए इकोनॉमी में मनी सप्लाई कैसे बढ़ेगी। सबसे पहले तो आप इस चीज़ को देखिए, अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं तो जैसे कि अभी कोरोना की एपिडेमिक चल रही है, ठीक है, गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा है, लेकिन गवर्नमेंट के पास इतना फंड नहीं है, इतना पैसा नहीं है, क्योंकि काम बंद पड़े हैं, फैक्ट्रीज बंद पड़ी हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के जो इनकम के सोर्स हैं, पब्लिक एंटरप्राइज, रेलवे वगैरह, ये सब कुछ बंद पड़े हैं, टैक्सेस भी उतना नहीं जा रहा जितना जाना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो गवर्नमेंट पैसा ला कहाँ से रही है, ठीक है, तो उसके लिए गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ता है। तो अगर गवर्नमेंट जब आरबीआई से बोरो करती है, क्योंकि गवर्नमेंट या तो इंटरनल सोर्स से बोरो करती है या फिर एक्सटर्नल सोर्स से, तो एक्सटर्नल सोर्स से भी अभी बोरो करना काफ़ी मुश्किल हो गया, क्योंकि ये पूरी दुनिया में एपिडेमिक फैली है, तो दूसरे देश जो हैं वो भी इस बीमारी से लड़ रहे हैं, तो वहाँ से भी उम्मीद कम है। तो अगर गवर्नमेंट आरबीआई से बोरो करती है तो आरबीआई उसके लिए क्या करती है, जब आरबीआई गवर्नमेंट को लोन देती है तो वो उसके लिए नए नोट जो हैं वो प्रिंट करती हैं, ठीक है। इकोनॉमी में जो पैसा है वो इकोनॉमी में ही है जितनी मनी सप्लाई है, लेकिन आरबीआई ने गवर्नमेंट को लोन देने के लिए अभी नए नोट प्रिंट कर दिए, ठीक है। नए नोट प्रिंट करने के बाद उन पैसों से गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है, ठीक है। या अभी कोरोना में फ्री मेडिकल लोगों को प्रोवाइड करवा रही हैं और वैक्सीनेशन के लिए जो भी स्कीमें चलाई जा रही हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, तो गवर्नमेंट जो पैसा इकोनॉमी में लाती है, ठीक है। तो जब इकोनॉमी में पैसा बढ़ जाता है, लोगों के पास पैसा आ जाता है, तो लोग डिमांड करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की वजह से डिमांड तो इंक्रीज़ हो चुकी है, लेकिन सप्लाई तो वहीं पर है, सप्लाई तो नहीं बढ़ रही ना। तो जब डिमांड किसी चीज़ की ज़्यादा हो जाती है और उसकी सप्लाई कम रह जाती है, तो उसके प्राइजेज जो हैं वो हाइक होने लगते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं कि पहले क्या होता था, अगर आप जनरल खाने पीने की चीज़ों का भी एग्जांपल लेते हैं, तो जैसे कि पहले 20 रुपये में 1 किलो चीनी आ जाया करती थी, लेकिन अब वो 45 रुपये पर किलो या इससे भी ज़्यादा की हो चुकी है। 1 रुपये में जहाँ पर कुछ टाइम पहले या कुछ साल पहले 4 पानी पूरी आया करती थी या 4 गोलगप्पे आया करते थे, अभी वो 10 रुपये के 4 आया करते हैं। तो जैसे जैसे इकोनॉमी में पैसा बढ़ रहा है वैसे वैसे प्राइस लेवल भी बढ़ रहा है और वैल्यू फॉर मनी जो है वो कम हो रही है, ठीक है। तो दोनों सेम ही बात करते हैं, दोनों इक्वेशन दोनों का सेम ही कंक्लूजन है। नेक्स्ट है सिमिलर इक्वेशन। दोनों की इक्वेशन जो है वो मिलती जुलती हैं। देखिए, फिशर की जो इक्वेशन है वो है P इज इक्वल टू mv/t। यहाँ पर P प्राइस लेवल है, M मनी सप्लाई है, V वेलोसिटी है और जो T है वो टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। इज सिमिलर टू दी रॉबर्टसन इक्वेशन P इज इक्वल टू m/kt। सेम, P प्राइस लेवल है, M क्वांटिटी ऑफ मनी है, K जो पोर्शन ऑफ पार्ट ऑफ इनकम जो कि लोग अपने पास एज अ कैश बैलेंस रखना चाहते हैं, ठीक है, और T जो है टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। और यहाँ पर
कैश बैलेंस से आप क्या समझते हैं? कैश बैलेंस अप्रोच के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। जैसे कि कैश बैलेंस अप्रोच कहती क्या है? कैश बैलेंस अप्रोच ये कहती है कि फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन है, तो उस अनसर्टेनिटी की वजह से लोग जो हैं अपनी इनकम का कुछ पार्ट जो है वो कैश बैलेंस के रूप में अपने पास सेव रखना चाहते हैं, ठीक है, जिसकी वो डिमांड नहीं करते, जिसकी मतलब वो आगे मार्केट में डिमांड नहीं करते, मतलब मार्केट में उनको खर्च नहीं करते, वो अपने पास उसको सेव करके रखते हैं। तो ये है कैश बैलेंस। और के उस कैश अपनी उसी इनकम का वो पार्ट है जिसे लोग अपने पास कैश बैलेंस के रूप में रखना चाहते हैं। तो दोनों की इक्वेशन जो है वो सिमिलर है। इस इक्वेशन को मतलब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की जो हमने पहले कैम्ब्रिज अप्रोच की है उस वीडियो में अच्छे तरीके से बताया गया, तो आप उसको जाकर देख लें, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो सिमिलर इक्वेशन है। उसके बाद मनी एज द सेम फिनोमेना, ठीक है, द डिफरेंट सिम्बल्स गिवन इन द टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी इन द टू अप्रोचेज रेफर्स टू द सेम फिनोमेना। दोनों ही अप्रोचेज में जो मनी के जो सिंबल्स लिए गए हैं मनी सप्लाई को दिखाने के लिए वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। जैसे कि फिशर की इक्वेशन क्या कहती है? एम वी प्लस में एम डैश वी डैश, एम क्वांटिटी ऑफ मनी, वी वेलोसिटी ऑफ मनी, प्लस एम डैश यानी कि बैंक डिपॉजिट, बैंकों में पड़ा हुआ जो पैसा है, और वेलोसिटी ऑफ बैंक डिपॉजिट यानी कि बैंक के एक बैंक के थ्रू दूसरे बैंक में जो ट्रांसफ़र होती हैं वो वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी को भी पीछे बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि वेलोसिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ द हैंड्स मनी विल चेंज, ठीक है, मतलब कि कितने हाथों से होता हुआ पैसा जो है वो इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रहा है, उसे वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें मनी सप्लाई जो है दोनों इक्वेशनों में, पिगो की इक्वेशन में और रॉबर्टसन की इक्वेशन में भी बिल्कुल सेम है। जैसे कि फिशर की इक्वेशन में एम क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, क्वांटिटी ऑफ मनी, ठीक है, दोनों के लिए डोनेट किया गया है। सिर्फ केंज ने इसे एन से डोनेट किया गया है, केंज ने इसे अपनी इक्वेशन में एन से डोनेट किया है। अब डिसिमिलैरिटीज़ क्या है? फंक्शन ऑफ मनी, देखिए फिशर ने सिर्फ एक ही फंक्शन बताया था मनी का कि आप मनी को सिर्फ एक ट्रांजिशन पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो, इसके अलावा मनी का कोई काम नहीं है। लेकिन कैश बैलेंस अप्रोच ने इसे आगे डेवलप किया और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, देखिए आप ट्रांजिशन पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मनी को एज ए स्टोर वैल्यू के रूप में भी रखा जा सकता है, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है और उस अनसर्टेनिटी की वजह से लोग जो है अपने पास कुछ अमाउंट ऑफ मनी सेव करके रखना चाहते हैं। तो मनी के दो फंक्शन हो सकते हैं, आप उससे ट्रांजिशन भी कर सकते हो और आप उसको स्टोर वैल्यू यानी कि सेव करके भी रख सकते हो। फ्लो एंड स्टॉक कॉन्सेप्ट, जो फिशर अप्रोच है उसमें मनी जो है वो एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। फ्लो यानी कि गतिमान कॉन्सेप्ट है जो चलता रहता है। जैसे कि पैसा, आपने अभी सामान लिया किसी भी शॉप से, तो आपने उसको पैसा दिया, उसके बदले में गुड्स एंड सर्विसेज ले लिए। अब उस दुकानदार ने आगे किसी को पेमेंट की और उससे सामान लिया, तो पैसा जो है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जो है सर्कुलेट हो रहा है, तो ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। और कैम्ब्रिज इक्वेशन जो है वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कैम्ब्रिज इक्वेशन कहती क्या है कि पार्ट ऑफ इनकम पीपल वांट टू कीप इन द फॉर्म ऑफ कैश बैलेंस, जो अपने पास रखना चाहते हैं वो एक पार्ट को, ठीक है, सेव करके, तो वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है। फिशर की इक्वेशन जिसमें मनी फ्लो कॉन्सेप्ट है वो रिलेटेड टू है पीरियड ऑफ टाइम, और जो कैम्ब्रिज अप्रोच है वो पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर है। देखिए कितनी ट्रांजिशन हो रही है इकोनॉमी में, इससे ऑन द स्पॉट बताना बहुत मुश्किल है, तो इसे एक पीरियड ऑफ टाइम में बताया जा सकता है कि हाँ 2020 से लेकर 2021 में कितनी ट्रांजिशंस हुई हैं, ठीक है, पैसा कहाँ से कहाँ गया ये बताया जा सकता है। लेकिन आज अभी के दिन में कितनी ट्रांजिशन हो रही हैं ये बताना बहुत मुश्किल है, ठीक है, तो ये एक पीरियड ऑफ टाइम का मैटर है। लेकिन स्टॉक को आप बता सकते हो कि हाँ अभी बैंकों में इतना पैसा पड़ा है या अभी हमारे पास इतना पैसा है, तो वो पॉइंट ऑफ टाइम है। तीसरा है वी एंड के। वी यहाँ पर वेलोसिटी के लिए है और के यहाँ पर पार्ट ऑफ द इनकम दैट पीपल वांट टू कीप इन द फॉर्म ऑफ मनी, इनकम का वह पोर्शन जिसे लोग अपने पास सेव करके रखना चाहते हैं, ठीक है। फिशर की इक्वेशन में जो वी है वो रेट ऑफ स्पेंडिंग यानी कि वेलोसिटी के लिए यूज़ किया गया है, और रॉबर्टसन की इक्वेशन में के जो है वो कैश बैलेंस यानी कि पीपल विच पीपल विश टू होल्ड एज कैश बैलेंस। नेचर ऑफ प्राइस लेवल,
फिशर की इक्वेशन में जो पी है वो एवरेज प्राइस लेवल के लिए यूज़ किया गया, यानी कि ऑल ओवर गुड्स एंड सर्विसेज, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उन सब के प्राइजेज के लिए पी को जो है पी डोनेट किया गया है। लेकिन बट कैम्ब्रिज इक्वेशन में क्या है, जो पी है वो रेफर्स टू द प्राइस ऑफ फाइनल कंज्यूमर गुड्स, सिर्फ फाइनल कंज्यूमर गुड्स के लिए ही उसको डोनेट किया गया है। फाइनल कंज्यूमर गुड्स यानी कि उसमें इन्होंने इंटरमीडिएट गुड्स नहीं ली, इन्होंने रॉ मटेरियल नहीं लिया, लेकिन जो सिर्फ फाइनल गुड्स हैं जो हमें रेडी टू यूज़ होती हैं, ठीक है, जिनका हम सीधे डायरेक्ट उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, उनके प्राइस लेवल को लिए गए। उसके बाद नेचर ऑफ टी, टी यहाँ पर क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फिशर वर्जन, टोटल टी रेफर्स टू टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज फॉर मनी, ठीक है। वेयर एवर कैम्ब्रिज वर्जन इट रेफर्स टू द फाइनल और कंज्यूमर गुड्स एक्सचेंज फॉर मनी, उसमें ऑल गुड्स एंड सर्विसेज को लिया गया है टी के रूप में, लेकिन यहाँ पर सिर्फ फाइनल गुड्स को लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एम्फसिस ऑन सप्लाई एंड डिमांड फॉर मनी। फिशर ने अपनी इक्वेशन में, अपनी अप्रोच में सिर्फ सप्लाई ऑफ मनी को इंपॉर्टेंस दी है कि अगर आप मनी सप्लाई बढ़ाओगे तो उससे प्राइस लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। वेयर कैम्ब्रिज अप्रोच एम्फसिस बोथ डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई फॉर मनी, लेकिन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने दोनों को ही इंपॉर्टेंस दी है कि डिमांड फॉर मनी यानी कि आप जो डिमांड करते हो पैसे की कैश बैलेंस के रूप में अपने पास सेव करके रखना चाहते हो वो, और उसके साथ ही जो सप्लाई ऑफ मनी, दोनों को इंपॉर्टेंस दी है, दोनों ही उनके अप्रोच में बराबर इंपॉर्टेंस रखते हैं। डिफरेंस इन नेचर, द टू अप्रोचेज आर डिफरेंस इन नेचर। द फिशर वर्जन इज मैकेनिस्ट बिकॉज इट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ वी ब्रिंग अबाउट चेंज इन पी। फिशर इक्वेशन जो ये नहीं बता पाती कि कैसे जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो प्राइस लेवल को इफेक्ट करती है। ऑन दी अदर हैंड कैम्ब्रिज वर्जन इज रियलिस्टिक बिकॉज इट स्टडी द साइकोलॉजिकल फैक्टर विच इन्फ्लुएंस के। लेकिन जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है उसकी जो इक्वेशन है कैम्ब्रिज वर्जन ऑफ कैश बैलेंस वो ज़्यादा रियलिस्टिक है, क्योंकि वह उन सभी मनोवैज्ञानिक कारकों को स्टडी करती है जो कि के यानी कि proportion of income that people want to keep in the form of cash, इनकम का वह पार्ट जिसे लोग अपने पास कैश बैलेंस के रूप में रखना चाहते हैं, उसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, इनकी स्टडी करती है। तो ये था एक छोटा सा ओवरव्यू, दोनों के ऊपर डिफरेंस क्या है, और अगर आपको दोनों की इक्वेशंस को देखना है तो इसके ऊपर सेपरेट वीडियोस जो हैं वो ऑलरेडी बनाई जा चुकी हैं, तो पहले आप उनको देखें, उसके बाद इसको देखें, तो आपको सब कुछ जो है वो आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।